हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत लोग या तो डरते हैं या बचते हैं, और वो है खुद का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इससे डरने या बचने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण, हमको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में उन लोगों के सामने देना होता है जो या तो प्रोफेशनल्स हों या आपके कॉलेज का पहला दिन, नए चेहरों के सामने, है ना। कोई नई क्लास आपने ज्वाइन की, वहां आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। ऐसा और बहुत जगहें होती हैं जहां चेहरे नए होते हैं और आप खुद को लॉन्च करते हैं। इंट्रोडक्शन एक लॉन्च का ही तो तरीका है। जैसे लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, आप बेसिकली लोगों को बता रहे हैं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो आप खुद को लॉन्च कर रहे हैं। तो पहला डर इसीलिए होता है क्योंकि नए चेहरे होते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि हमको बहुत क्लियरली ये बात पता है, एक बार जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बेसिस पे लोग आपको लेके एक छवि, एक इमेज क्रिएट करेंगे, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम बचपन से ये चीज सुनते आए हैं। अब हमको डर लगता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो इंप्रेशन जाए, बढ़िया जाए, ये सब चाहते हैं। पर देखिए, अनफॉर्चुनेटली लाइफ में रीटेक्स नहीं होते। यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। आपको दूसरा मौका नहीं मिलता एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का। तो वो डर फिर आ जाता है कि भाई वो प्रेशर कि जो पहला इंप्रेशन है वो बढ़िया जाए। तीसरा तरीका और सबसे मेन डर का रीजन होता है, हमको ये नहीं समझ में आता कि हम इंट्रोडक्शन में क्या बोलें, किस सीक्वेंस में बोलें। और ये सही बात है, आपके बारे में इतनी चीजें हैं, उम्र हो गई, आप कहाँ से हैं, तो किस सीक्वेंस में बोलें या उसको कैसे बोलें। अब देखिए, खुद को इंट्रोड्यूस कराना हिंदी में भी बहुत टफ लगता है बहुतों को, जब हम खुद का परिचय देते हैं। फिर इंग्लिश की बात आ जाए तो वो और डरावना हो जाता है। पर चलिए, आज इस चीज को ईज करते हैं, इस चीज को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। आपको इस चीज को याद कर लेना है। इंट्रोडक्शन बदलेगा नहीं, आप जहां से हैं, जहां पले बड़े, जहां आपने पढ़ाई की, बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन की अब वैसी ही रहेंगी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। तो आपको थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। इसको आप रट सकते हैं, लेकिन समझ के। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत इजी पैटर्न लाई हूं, जिससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया भी साउंड करेगा और ये बहुत इजी भी होगा। इसमें मैंने बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन को फोकस नहीं किया है, वो चीजें नहीं रखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी जब ये इंट्रोडक्शन दे अपने फ्रेंड्स के बीच, या आप एक नॉर्मल पार्टी में हैं, या किसी ने नॉर्मली आके आपको बोला खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करो, तो वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या बनावटी ना लगे। जो लाइंस हैं हायर एजुकेशन के लिए, जो लोग इंक्लूड करना चाहते हैं कि मैंने ये पढ़ाई की है, ये उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा लाइंस दे दूंगी। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाऊं, याद रखिए, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू टू द वर्ल्ड बिफोर यू स्पीक। आपकी जो एनर्जी होती है वो आपका इंट्रोडक्शन पहले ही दे देती है। एनर्जी क्या होती है? आपकी जो वाइब्रेशन है, आप जिस एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। आपको जब बुलाया जाता है कि प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस करें, आप प्लीज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं। तो लैंग्वेज जरूरी है, बहुत ज्यादा काम करती है कि आप कैसे बोलते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर उससे ज्यादा एनर्जी जो है ना, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ अगर आप इन चीजों को बोलेंगे, इंप्रेशन पक्का बनेगा, इंप्रेशन जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब ये एक बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो एक कॉपी में बना लें, और कॉपी में नहीं बनाना चाहते तो मैं बार बार लाइंस बोलूंगी, क्योंकि देखिए, जब आप बार बार कोई चीज सुनते हैं उसका बहुत असर पड़ता है, आपका दिमाग उसको सेव करने लगता है। हम ऐसे ही तो हिंदी या अपनी मदर टंग सीखते या बोलना समझते हैं कि आप दिन भर उस चीज को सुनते हैं, वो दिमाग में बैठता जाता है, और फिर वो पार्ट ऑफ आपका लैंग्वेज बन जाता है। तो वैसे ही मैं बार बार लाइंस बोलूंगी ताकि आप उस चीज को और अच्छे से समझ पाए। आप टोन का ध्यान रखिएगा, इसे रटना नहीं है, हर एक लाइन को समझें, उसे महसूस करके बोलें। जब आप बोलें कि भाई मेरा नाम ये है, उस चीज को आप फील करेंगे। माय नेम इज वाली इंग्लिश हम नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, आप उस चीज को समझेंगे, आप उस चीज को फील करेंगे कि भाई मैं किसी को अपना नाम बता रहा हूँ, या मैं उसको बता रहा हूँ मैं इस जगह से है। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे।
कहीं और जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को अच्छे से बना लें तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा के लिए, ये जो डर है अगली बार आप वेट करेंगे कि भाई कोई मुझसे बोले कि खुद को इंट्रोड्यूस करो और मैं इंग्लिश में फराटेदार तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझिए प्लीज, मैं चीजों को कैसे बोल रही हूँ उसको सुने और रिपीट करें। सबसे पहले हम थैंक यू बोलते हैं। अब ये जो पहली लाइन है ये आप सिर्फ तब यूज करें जब आप किसी सेमिनार, कहीं आपको बुलाया जा रहा है और सब आपको वेट करके सुन रहे हैं, या एक बड़ा प्रोफेशनल सा माहौल हो। नॉर्मली दोस्तों के साथ आप ऑफ कोर्स थैंक यू नहीं बोलेंगे कि मुझे तू इंट्रोड्यूस करने का मौका दे रहा है। तो देखिए ये जो लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर पाऊं, है ना। लोग आपको सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आप उसको थैंक यू से स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छा लगता है कि आप उस मौके को, जो आपको ये मौका मिला है खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का, उसके लिए आप तहे दिल से खुश है, आप थैंक कर रहे हैं उनको। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये लाइन सिर्फ वो लोग बोले जो एक प्रोफेशनल माहौल जहां बुलाया जाएगा आपको कि अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहली लाइन हो गई। तो ये लाइन बहुत बार यूज नहीं आएगी, पर मुझे लगा मैं ये बता दूं, एक अच्छा लगता है जब आप थैंक यू से स्टार्ट करें। अब आते हैं आई एम या माई नेम इज, यहां आप अपना नाम बताएंगे। अब देखिए ये माई सेल्फ वाली इंग्लिश बहुत लोग स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ अपना नाम बता के, ये बड़ी ओल्ड स्कूल या ये उतनी अच्छी साउंड नहीं करती। मैं नहीं कहूंगी ये गलत तरीका है, पर मुझे लगता है आप थोड़ा सिंपल रखें, आई एम या माई नेम इज। माई नेम इज अच्छा लगता है या आई एम, थोड़ा फ्लो में बोले, माई नेम इज या आई एम। अब अपना नाम बताएंगे आप। अब आप देखिए, आप अपना पूरा नाम भी बता सकते हैं या फर्स्ट नेम भी बता सकते हैं। मैं कहूंगी कि पूरा नाम बताएं, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें, अपने नाम को बिल्कुल जोर से बोलें, एनर्जी, जैसा मैं बार बार कह रही हूं वो ऑरा फील करके, हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका पचोली। इस तरह से आपको अच्छा फील होना चाहिए जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहली लाइन हो गई आई एम या माई नेम इज। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। आपने नाम बता दिया, अब आप क्या बताएंगे, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। अब ये वर्ड को लेके थोड़ा सा धमाका होगा, है ना, कि मैम ये वर्ड बोले नहीं बोले, ये क्या आ गया अचानक से। देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ, आप कहीं भी खुद को जब इंट्रोड्यूस करते हैं जरूरी नहीं आप उसी एरिया से हो। अब मैं एग्जाम्पल अपना देती हूँ, मैं राजस्थान में रहती हूँ पर मैं ओरिजिनली राजस्थान से नहीं हूँ। तो जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी मैं लोगों को बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ, है ना। अगर आप दिल्ली में या आप जयपुर में आके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जरूरी नहीं कि आप यहीं से हो। या मान लीजिए मैं बेंगलोर में खुद को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, मैं बेंगलोर से नहीं हूँ। तो जब भी आप अपना परिचय देते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप हमेशा बताएंगे कि ओरिजिन, आपका जो रूट्स हैं। इसकी जगह लोग बेसिकली भी बोलते हैं, पर मुझे लगता है ओरिजिनली बोलना बेटर रहता है। इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करें। मैं दोबारा बार बार बोल रही हूँ, ओरिजिनली, ओरिजिन से बना है ओरिजिनली। तो आप बोलेंगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, आप जिस भी जगह से असल में हैं। अब जैसे मैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूं, तो मैं बताऊंगी कि भाई देखो मैं भले ही जयपुर में रहती हूँ पर मेरे जो रूट्स हैं मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ। तो उसी तरह आप भी बताएंगे कि आप ओरिजिनली कहाँ से, भले ही आप दिल्ली में रह रहे हो या आप किसी भी जगह में रह रहे हो, मैं असल में यहाँ से हूँ। अब आप स्टेट का नाम ना बताने चाहें, अगर आप अपने राज्य के लोगों के बीच ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। आई एम या माई नेम इज, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। मैं बार बार बोल रही हूं ताकि आप मेरे लहजे को समझें, प्रोनाउंसिएशन। मेरा लहजा मत अपनाइएगा, अपने अपने स्टाइल सबके होने चाहिए, बस वो ऐसा लगना चाहिए कि आप बड़े कंफर्टेबली बोल रहे हैं। टंग टाइट फील ना करें। टंग टाइट क्या होता है, टंग टाइट होता है जब आप बोलते समय आपको बड़ी परेशानी हो। बहुत बार मुझे हिंदी बोलते समय ये प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश मेरा कंफर्ट जोन है। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश, जहां
लोग, मैं कहूंगी, बड़ी प्यारी सी हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, पर वहां हिंदी का माहौल इतना नहीं होता। मैं उसकी स्टोरी भी आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो मैं हिंदी में शायद थोड़ा टंग टाइट फील करूं, बट आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश since my childhood and that's my comfort zone. I feel more comfortable when I speak English. अब देखिए, मेरा जो कंफर्ट जोन होता है वो इस भाषा के साथ है, तो आप टंग टाइट फील ना करें, इसलिए इसको प्रैक्टिस करें, है ना। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, ऐसे बोलें। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी लाइन, 2 लाइन सॉर्टेड। अब देखिए, इनको एक सीक्वेंस में रट्टा ना मारे, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आदमी आपसे अचानक पूछ ले, भाई ओरिजिनली कहां से हो। आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, इसने पूछा, आप कहेंगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इस जगह। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, फिर ये रोज की बात हो जाएगी। अचानक से किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, उल्टा आप बेटर बोल रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम सुनते ही आपका ब्रेन बोलेगा आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, है ना। तो एक सीक्वेंस में अगर आप ना भी रटे, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं भी, बीच बीच की लाइंस प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं एक एक लाइन का आपको मतलब सिखा रही हूं और ये बता रही हूं कि किस चीज को कब बोलना है। चलिए, फर्स्ट लाइन डन। सबसे पहले हमने थैंक यू बोला, फिर हमने अपना नाम बताना सीखा, फिर आपने बताया कि भाई आप ओरिजिनली कहां से हैं, आपके रूट्स कहां से हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर चीज में थोड़ा सा शाइन, चमक धमक हमको चाहिए होती है। अपने इंट्रोडक्शन में भी मैं थोड़ा सा 1-2 अच्छे वर्ड्स डालेंगे हम, ताकि सुनने वाले पे इंप्रेशन जाए। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हर चीज पे सच नहीं होती, और आई थिंक इंट्रोडक्शन के केस में ये बात कई मायने में ठीक बैठती है। तो थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए आप बताएंगे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन। अब इसको समझते हैं। देखिए, 10 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं और इस वर्ड में मेरे स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न, इसको ब्रॉन नहीं करना है, आई वॉज बॉर्न। कैसे? आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप, ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, आप उस जगह का नाम बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बता रहे हैं, भाई देखो, मैं यहां पैदा हुआ और यहां पला बड़ा। अब मैंने जैसे फिर बोला, जरूरी नहीं आप जहां से हो आप वहीं पैदा हुए हो, वहीं पले बड़े हो, है ना। जैसे मेरा केस मैं फिर बताती हूँ, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश। तो मैं बिल्कुल पहाड़ी रूट्स की हूँ। मैं पैदा अरुणाचल प्रदेश में हुई, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है। मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन अब मैं रेत में आके सेटल हो गई हूँ, राजस्थान, जो कि एक बहुत प्यारा स्टेट है। अब मैं वहां रहती हूँ, जयपुर राजस्थान में। तो देखिए कितना कुछ है, और अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत मेजर पार्ट है, आप कहाँ से हैं, कहाँ पले बड़े। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने थोड़ा सा चमक धमक मिलाई है, मैं दोबारा बोल के सिखा रही हूँ आपको। आपको नए वर्ड से डरना नहीं है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक बार की प्रैक्टिस है, सेट हो गया तो ये जिंदगी भर के लिए आपकी मदद करेगा। इंट्रोडक्शन नहीं बदलता, एंड ट्रस्ट मी, आप कितना ही बचें, लाइफ में आपको कभी ना कभी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और तब डरने से अच्छा है कि आप पहले ही अपनी तैयारी करके रखें। फिर करते हैं आई वॉज। अच्छा, इस वर्ड को भी मैं कर दूं, आई वॉज, ये वॉज है, इसको वाज मत बोला कीजिए, वाज हो जाएगा गुलदस्ता, है ना, वो जो गुलदस्ता नहीं, वो जिसमें आप फ्लावर्स डालते हैं, फ्लावर्स, वास होता है ना, पॉट सा, तो वास मत कीजिए, ये वॉज है, ठीक है। प्यार से बोलिए, इंग्लिश में थोड़ा सा स्टाइल लाइए। अब स्टाइल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एस लगा लगा के बोले, है ना, हेलो एवरीबॉडीज, ये वाली इंग्लिश नहीं करनी है। थोड़ा सा उसमें वो नजाकत लाएं, आई वाज नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज बोर्न, ब्रॉन नहीं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, मैं यहां पैदा हुआ और पला बड़ा, ठीक है। फिर कहते हैं आई एम प्रियंका पचोली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो प्लीज आप ये प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है, कमेंट सेक्शन में आप अपने अपने जितने भी डिटेल्स हैं, इंट्रोडक्शन है, वो टाइप कीजिए
कमेंट कीजिए, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स, आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके नाम देख के कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मुझे बहुत प्यार मिला है, आई होप वो ही प्यार मुझे ऑनलाइन क्लासेस में भी मिले। तो ये एक अच्छा तरीका होगा प्रैक्टिस करने का, प्लस मुझे आप सबके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। ठीक है, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, यहां तक हमने कर लिया भाई। अब हमने बता दिया है हमारा नाम क्या है, हम ओरिजिनली कहाँ से हैं, हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, बस। इससे ज्यादा कुंडली आपको अपनी देने की जरूरत नहीं है। इन 3-4 लाइंस तक आदमी को लग जाएगा कि भाई ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। पर मैं फिर कह रही हूँ, प्रैक्टिस इस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको प्लीज कहीं लिख लीजिए, दिन रात चलते फिरते बोलिए इसको, ये चीज हमेशा काम आएगी। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, मुझे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोग कैसे डरते हैं इंट्रोड्यूस करने से। फर्स्ट डे क्लास की ऐसी होती है कि बच्चे डरे हुए रहते हैं कि मैम कहीं कुछ पूछ ना ले हमारे बारे में। और ऑफ कोर्स पहला स्टेप ही होता है कि आप खुद का परिचय कराएं, है ना। तो ये सोल्यूशन परमानेंट कर दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम से अगली बार आप डरे नहीं, ये बिल्कुल आपकी ये प्रॉब्लम बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अब देखिए यहां तक आपने कर लिया, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप तक। अब आते हैं, ये 3-4 ऑप्शंस मैंने जो ढूंढे हैं ये आप सभी के लिए है। मेरे दिमाग में जो जो लोग आए मैंने कोशिश की कि मैं सबके लिए ये बताऊं, पर फिर भी अगर कोई छूट गया हो, कोई बताना चाहता हो कि मैम मैं ये करता हूं, प्लीज मुझे बता दें कि ये चीज मैं कैसे बोलूंगा, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके हिसाब की एक लाइन बना के बताऊं, ठीक है। तो चलिए, स्टूडेंट हैं अगर आप, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, अब यहाँ आप अपना क्लास बोल देंगे, क्लास 8, क्लास 9, सिंपल रखिए। मेरा ये फंडा रहा है, कम्युनिकेशन इंग्लिश जितनी सिंपल रहेगी आप उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना लोग आपकी बात समझ पाएंगे। तो आप यहाँ ये सब कुछ बताने के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सिंपल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपनी क्लास बताएं। अगर आप गृहिणी हैं और आपको लग रहा है यार मैम इसमें हम क्या बोलेंगे, आप एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बड़े घमंड से, बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, आई एम अ होम मेकर, मैं होम मेकर हूं। हाउस वाइफ आजकल हम नहीं यूज करते, आजकल हम गृहिणी को, जो घर पे रहती हैं, जो जिम्मेदार हैं उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए, मैं सल्यूट करती हूँ उन सभी औरतों को, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूं, तो मैं जानती हूँ कि एक घर संभालना कितना मुश्किल काम है। तो आप प्लीज कॉन्फिडेंटली इंट्रोडक्शन में बताएं, अगली बार जब कोई पूछे आप क्या करती हैं, आपको क्या बोलना है, आई एम अ होम मेकर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसको आप याद रख लें, आई एम अ होम मेकर। जितनी भी महिलाएं हैं जो खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जिनको लगता है हम तो जॉब करते ही नहीं है, भैया आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप एक घर बना रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही बोलेंगे, आई एम अ होम मेकर। देखिए जब मैं आई एम, मैं बिल्कुल अलग अलग करके नहीं बोल रही हूँ, मैं फ्लो में बोल रही हूँ, आई एम अ होम मेकर। तो ये सुनिए मैं कैसे बोल रही हूँ, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये टंग टाइड वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट्स डालूंगी, जिसमें मैं कुछ लाइंस बोलूंगी, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूंगी। अब आपको मैं उनको बोल के बताऊंगी ताकि आप उसको सुने और मेरे साथ साथ रिपीट करें। तो प्लीज आप शॉर्ट्स भी देखिएगा ताकि वो प्रैक्टिस बनी रही। मैं कोशिश करूंगी रोज एक शॉर्ट डालूं, अब वो कोई कोट हो सकता है, कोई कहावत हो सकती है, या रोज की कोई लाइन्स हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों आवाज के साथ, और प्लीज आप उनको रिपीट कीजिएगा जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये एक जो टंग टाइड की प्रॉब्लम है, अटकने की प्रॉब्लम है, उससे सॉल्व हो सकती है। अब आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, तो हो गया, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए जो वर्किंग है, आप अगर किसी ऑफिस या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम करेंटली वर्किंग एज अ, यहां आप अपना पोस्ट बताएंगे, जो भी आप पोस्ट में है, जिस भी पोस्ट में है, जैसे कि मैनेजर हो गया, या आप फ्रेशर है, या जो भी है, आप अपना पोस्ट का नाम बताएं। एट या फॉर ये दोनों चल जाता है, अपनी कंपनी का नाम बताएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम करेंटली वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर एसबीआई बैंक, या आई एम करेंटली वर्किंग एज अ टीचर फॉर इस स्कूल का नाम, या जो भी, ठीक है। तो ये किन के लिए था, ये उन लोगों के लिए था जो वर्किंग है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई मैं यहां काम करता हूं, इस पोस्ट में काम करता हूं, इस कंपनी के लिए। क्लियर।
अब आते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। देखिए मैंने बताया, मैंने अभी हायर क्वालिफिकेशंस की मैंने ये किया है, ग्रेजुएशन किया है, ये सब इंक्लूड नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि ये इंट्रोडक्शन आप नॉर्मली भी दोस्तों के बीच थोड़ा रैंडम रहे। जब आप बहुत हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे चले जाते हैं तो वो थोड़ा बनावटी सा लग जाता है कि ये रट रट आके आया है। तो अभी मैंने हायर क्वालिफिकेशन एजुकेशन को कवर नहीं किया है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, तो आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग माई, आप अपने कोर्स का नाम बोले यहाँ, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मास्टर्स, बैचलर्स, जो भी, आई एम परस्यूइंग। अच्छा ये वर्ड भाई, परस्यूइंग, परस्यूइंग होता है उस चीज को आप कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, अभी उस चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, परस्यूइंग। सो आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, आप उसका नाम ले लें बस, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, अगर आप गृहिणी हैं, आई एम अ होम मेकर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आई एम करंटली वर्किंग एज अ फॉर या एट जिस भी कंपनी में। देखिए एक चीज मैं बताना भूल गई, कॉलेज से पहले अगर आपका खुद का बिजनेस है, मेरे जैसे लोग, आप या तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बोल सकते हैं आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है कि भाई मैं खुद एक बिजनेस चलाता हूं, ठीक है, आप कहीं नौकरी नहीं करते, वो कुछ भी हो सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड से आदमी समझ जाएगा कि आप बिजनेस करते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ, खुद, एम्प्लॉयड, आपने खुद ही खुद का बिजनेस शुरू कर रखा है, तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। या बिजनेस चलाने वाले एक और तरह से बोल सकते हैं, आई रन माई ओन बिजनेस, आई रन माई ओन टेक्सटाइल बिजनेस, आई रन माई ओन जो भी बिजनेस। तो ये दोनों ऑप्शन बिजनेस वाले लोग यूज कर सकते हैं, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड या आई रन माई ओन कंपनी, आई रन माई ओन स्कूल, आई रन माई ओन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस वालों के लिए। अब ये था पूरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के और भी पार्ट्स होते हैं, हॉबीज, पर्सनालिटी, जो मैं आने वाले वीडियोस में लाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है एक साथ वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उन वीडियोस को भी मैं ऐसे ही छोटे पार्ट में बनाऊंगी, ताकि आप जब इंट्रोडक्शन बनाएं आपके दिमाग में क्लियरली पता हो कि ठीक है, पहला पार्ट जो हम इंट्रोडक्शन का बोलते हैं लोगों के आगे वो ये होता है, फिर हम हॉबीज बोलते हैं, और तीसरा पार्ट अपनी पर्सनालिटी। मैं कोशिश करूंगी हॉबीज और पर्सनालिटी एक साथ कवर कर लूं, या फिर मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो ये तो हमको बताना ही पड़ता है कि नाम कहां से हैं, अभी क्या कर रहे हैं। इंप्रेशन, जैसा मैं कहती हूं, एक या दो लाइन से बनता या बिगड़ता है। हर जगह आपको स्पीचेस, नारे नहीं लगाने होते, या आपको पूरा भाषण नहीं देना होता है। तो देखिए इन लाइंस को प्रैक्टिस करें, और आमतौर पे इनमें से ही कोई चीज पहले पूछी जाती है। जैसे अचानक से आपसे पूछेंगे भाई तुम कहाँ पैदा हुए, अब कहाँ पैदा हुए का जवाब क्या होगा, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। अब अगर उसने ब्रॉट अप पले बड़े पूछा है तो आप वो भी इंक्लूड कर दें, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ये। अब अचानक कोई पूछ रहा है अभी तुम क्या कर रहे हो, है ना, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, किसी ने अचानक से पूछा अभी तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, इनमें से एक। या तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, या हम बोलेंगे आई एम अ होम मेकर, अभी मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल मेरा तो फुल टाइम जॉब है, मैं एक गृहिणी हूँ, आई एम अ होम मेकर। या आई एम करंटली वर्किंग एज अ, अपने पोस्ट का नाम यहाँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, या आई रन माई ओन बिजनेस, या आई एम परस्यूइंग माई ये फ्रॉम ये। आप ओरिजिनली कहां से हो, असल में कहां से हो, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इस एरिया, ठीक है। नाम हमने कर लिया। तो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप प्लीज अपने हिसाब से तैयार करें, एक नोटबुक में या मोबाइल में या कहीं भी। इसको सुने कि मैं कैसे हर लाइन को बोल रही हूँ, और उसको प्रैक्टिस करें किसी भी समय। और देखिए इसको जोर से बोले, आप मन मन में प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन मन मन में नहीं देना होता है, हमको बिल्कुल लोगों के आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली लाइंस बोलनी होती है। हमेशा समझिए इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं वो लोग आपसे पहली बार मिल रहे होते हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं जानते, वो चेहरे नए होते हैं। तो अगर आप घर के कंफर्ट जोन में बैठ के लेट लेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय तो आप अपने कंफर्ट जोन में है ना, वो एक ऐसा माहौल है जिसमें आपको बड़ा सेफ फील होता है। पर वही प्रैक्टिस
जो आपने इतनी की है वो फेल हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने अचानक आ गए हैं, आसपास ऐसे चेहरे हैं जो आपको वो कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट फील नहीं कराता। इसीलिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बहुत प्रैक्टिस की थी हमने घर पे, पता नहीं आपके सामने हम बोल नहीं पा रहे। अब मैं उनको कहती हूँ बेटा तू वहां का प्रैक्टिस कर रहा है जहां आपके मम्मी पापा भाई बहन रोज के लोग है ना, जिसके साथ हम हंसते हैं, जिनको हमारी सारी वीकनेसेस पता है, उनके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ जब मैं सामने बैठी हूँ वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस जब आप करें, ये सोच के प्रैक्टिस करें कि मुझे ऐसे लोगों के सामने इंट्रोडक्शन देना है जो मेरे लिए नए होंगे, जो चेहरे नए होंगे, जो शायद मुझे जज करने के लिए बैठे हैं एक इंटरव्यू में या एक सेमिनार में या आपके जॉब का पहला दिन है। ठीक है। दूसरी बात एनर्जी, मैंने क्या बोला, एक एनर्जी क्रिएट करें। वो कोट याद रखें, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू स्पीक। आपकी एनर्जी पहले ही इंट्रोडक्शन दे देती है। एनर्जी कोई चार्जर मत ढूंढिएगा कि मैम एनर्जी कैसे लाएं। आपकी एनर्जी अंदर से आनी चाहिए, आप खुश दिखने चाहिए। आई एम वाली एनर्जी नहीं, आई एम वाली एनर्जी। तो उस एनर्जी के साथ बोलें, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलें, टू द पॉइंट बोले। ये कुछ टिप्स का ध्यान रखें। सीक्वेंस की टेंशन मैंने खत्म कर दी है, सीक्वेंस आपके सामने है, प्रोनाउंसिएशन मैंने एक एक चीज के बता दिए हैं। तो बस अब इंट्रोडक्शन का खेल खत्म। ये कुछ लाइंस हैं, इनको रट लें, याद कर लें, समझ के अगर आप रट भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैंने हर एक लाइन का मतलब आपको समझा दिया है, तो समझ के उन लाइंस को प्रैक्टिस करें। अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जहां हम इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट कवर करेंगे। प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहां कहां से देख रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें ऐसा 3-4 लाइंस का, उसको टाइप करके मुझे भेजें। मेरे पुराने स्टूडेंट्स अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज हाई ड्रॉप कीजिए ताकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाएं, मैं पहचान जाऊंगी कौन कौन है आप लोग। और आगे के वीडियोस रिलीजियसली बड़े शिद्दत से देखें, प्रैक्टिस करें, शॉर्ट्स देखें। जो सेंटेंसेस मैं प्रैक्टिस करा रही हूं मैं बोल के बताऊंगी, साथ साथ उनको बोले। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है इंग्लिश सीखना चाहते हैं एक बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या तामझाम तरीकों से नहीं फंस के, उसमें नहीं फंस के, सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पर वो टेक्निक्स, वो गाइडेंस नहीं है उनके पास। आई होप जिस तरह से ऑफलाइन टीचिंग में मुझे इतना प्यार मिला है, ऑनलाइन टीचिंग में आप लोग मुझे उतना प्यार देने वाले हैं, ताकि मैं उसी मेहनत से, उसी मोटिवेशन से आप लोगों के लिए वीडियोस बना के ला पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, चीजों को जमा मत होने दीजिएगा। हम ग्रामर की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले लगा कि क्यों ना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया जाए, ताकि अगली बार आप इस डर से दोस्ती कर चुके हों। ये इंग्लिश इंट्रोडक्शन जो एक डर या बचने का कारण था, ये आपके लिए एक कंफर्ट जोन बन जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।